हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड लेकर आया हूं जिनका प्रोनाउंसिएशन आप गलत तरीके से करते हैं और आपको इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं आता है। और आज मैं इनको लेकर आया हूं पैटर्न के साथ। और पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को कैसे सीखे। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड है MIGHT। देखिए जो बिगनर होगा, जो शुरू से इंग्लिश को सीखना चाहता है, वो इसको पढ़ेगा मिगट, जो कि गलत है। और देखिए RIGHT, इसको पढ़ेगा रिगट, जो कि गलत है। इनका उच्चारण ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है IGHT। देखिए सभी वर्ड के पीछे जितने भी मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे हैं IGHT आया है। और इसका उच्चारण दोस्तों हमने करना है आइट। क्या करना है? आइट। देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे इनको रीड करना है और ये कैसे एक पैटर्न है। इसको हमने रीड करना है आइट, जैसे यहाँ पे लिखा है MIGHT। देखिए दोस्तों एम का उच्चारण हम क्या करते हैं? मैं करते हैं। क्या करते हैं? मैं। और आई को देखिए यहाँ पे लिखा है IGHT। इस सारे का उच्चारण हमने करना है आइट, ऐसे, यानी कि माइट। देखिए हो गया सिंपल। माइट, माइट मीन्स होता है दोस्तों हो सकता है, ठीक है ना। माइट मीन्स क्या होता है? हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए RIGHT। देखिए आर का उच्चारण हमेशा हम रे ही करते हैं और IGHT को हमने पढ़ना है आइट। देखिए राइट, राइट मीन्स होता है सही। जैसे कहते हैं ना यू आर राइट, आप सही हो, आप ठीक हो। तो ऐसे राइट मीन्स होता है सही। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए NIGHT। आपने इसको खुद ही बनाना है। देखिए नाइट, क्या हो गया? नाइट। नाइट मीन्स क्या होता है दोस्तों? रात। जैसे टुडेज नाइट इज सो स्वीट, आज की जो रात है वो बहुत ही अच्छी है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए LIGHT। इसको पढ़ेंगे हम लाइट। क्या पढ़ेंगे? लाइट। लाइट क्या होता है? रोशनी। लाइट मीन्स रोशनी। जैसे कहते हैं दिस लाइट इज सो ब्यूटीफुल, यह जो रोशनी है बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट देखिए FIGHT। एफ का उच्चारण हमने फै करना है और आगे देखिए IGHT का उच्चारण हमने करना है आइट, यानी कि फाइट। फाइट मीन्स होता है दोस्तों झगड़ा। फाइट मीन्स झगड़ा। नेक्स्ट वर्ड देखिए INSIGHT। देखिए आई का उच्चारण हम ई करते हैं दोस्तों और एन को हम न लिखते हैं और एस का उच्चारण हम स करते हैं। और देखिए IGHT को हमने लिखना है आइट, यानी कि इनसाइट। इनसाइट होता है अंतर्दृष्टि, मतलब यानी कि एक तरह से कहते हैं मन की आवाज, यानी कि अपने मन की जो अंदर आत्मा होती है उसको हम इनसाइट बोलते हैं। क्लियर? आप देखिए बिल्कुल इसी से मिलता जुलता वर्ड है DELIGHT। देखिए डी का उच्चारण हम हमेशा डे करते हैं और ई को ई की मात्रा लिखते हैं और एल को हम ले लिखते हैं और IGHT का उच्चारण आइट करना है, यानी कि डिलाइट। डिलाइट मीन्स होता है दोस्तों आनंद। आनंद मतलब खुशी। जैसे आई एम आई एम वेरी डिलाइटेड टुडे, मैं बहुत ही खुश हूं, मैं बहुत ही आनंदित हूं। तो जैसे जैसे इनको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी, इनसाइट, डिलाइट। आप देखिए जैसे ऑल राइट। ऑल राइट क्या होता है? ठीक। ऑल राइट मतलब ठीक। दिस इज ऑल राइट, ये सब ठीक ठाक है। और नेक्स्ट देखिए DAYLIGHT। यहाँ भी IGHT आया है तो डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ए को AY का उच्चारण ए करेंगे, यानी कि डे। और देखिए LI का उच्चारण लाई करते हैं, ऐसे लाई। और IGHT को हम आइट पढ़ रहे हैं, डे लाइट। डे लाइट मतलब दिन का प्रकाश। डे लाइट होता है दिन का प्रकाश। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न रीड करेंगे। SUN, इसको पढ़ते हैं हम सन। और देखिए एल का उच्चारण करते हैं ले और IGHT को हमने पढ़ना है आइट, यानी कि सनलाइट। सनलाइट होता है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। सनलाइट सूर्य का प्रकाश। देखिए बड़े अच्छे तरीके से रीड करेंगे। इनसाइट, डिलाइट, ऑल राइट,
डे लाइट, सनलाइट, सभी के पीछे IGHT आया है। तो ऐसे अगर हम रीड करते हैं तो इससे बहुत ही सिंपल हो जाता है वर्ड को रीड करना। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। आप देखिए इस वर्ड के पीछे जैसे WRIST, लास्ट में IST आया है, इसमें भी लास्ट में IST आया है। तो देखिए हमने IST का जो प्रोनाउंसिएशन बनाना है वो करते हैं हम ईस्ट। IST को हमने क्या पढ़ना है? ईस्ट। ये ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए WRIST, यहाँ पे दोस्तों अगर WR से पहले W आता है तो वहां पर हमेशा W साइलेंट होता है, इसलिए आपने W का उच्चारण नहीं करना है। R को हम क्या पढ़ते हैं? रे, और I को ई की मात्रा पढ़ेंगे। देखिए R को हमने रे पढ़ना है और IST का उच्चारण ईस्ट करना है, जैसे यहाँ पे ये किया। देखिए रिस्ट, R को हमने रे लिखा और IST को ईस्ट पढ़ा है, यानी कि रिस्ट। रिस्ट मीन्स होती है दोस्तों कलाई, जैसे हाथ की कलाई होती है उसको रिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए TWIST, यहाँ पर T का उच्चारण हम टे कर रहे हैं और W का उच्चारण वह करेंगे, और IST का उच्चारण ईस्ट करने वाले हैं ऐसे, यानी कि ट्विस्ट। ट्विस्ट होता है दोस्तों एक तरह से मोड़। ट्विस्ट मीन्स क्या होता है? मोड़ आना। ये अब ट्विस्ट आ गया, मोड़ आ गया, इस बात में ट्विस्ट आ गया। नेक्स्ट है MOIST। देखिए M का उच्चारण हम मैं करते हैं और O को हमने O की मात्रा पढ़ना है, और IST का उच्चारण मैंने आपको बताया है ईस्ट करते हैं, यानी कि मॉइस्ट। मॉइस्ट होता है दोस्तों एक तरह से नमी, जैसे वातावरण में कोई नमी आ जाती है तो उसको हम कहते हैं अभी मॉइस्ट आ गया, टेम्परेचर थोड़ा सा नमी में है, यानी कि मॉइस्ट होता है नमी एक तरह से। नेक्स्ट है ASSIST। ए का उच्चारण दोस्तों हम यहाँ पर ए करते हैं और डबल एस का उच्चारण से करते हैं। और देखिए IST को हमने क्या पढ़ना है? ईस्ट, ऐसे। ये हो गया असिस्ट। असिस्ट होता है दोस्तों सहायता, जिसको इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं हम हेल्प। असिस्ट मीन्स क्या हो गया? सहायता। अब देखिए इजी हो गया, रिस्ट कलाई, ट्विस्ट मोड़, मॉइस्ट नमी, असिस्ट सहायता। बहुत ही सिंपल हो गया ना। आप थोड़ा लंबे वर्ड लेते हैं, जैसे SCIENTIST। देखिए इसमें भी लास्ट में IST आया है, लेकिन उससे पहले हमने कैसे रीड करना है? एस का उच्चारण हम से करते हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पे सी जो है, एस के बाद अगर सी आता है तो वहां पर सी हमेशा साइलेंट होता है। क्लियर? तो एस का उच्चारण हमने से करना है, आई को आई पढ़ना है ऐसे, साई। और एन का उच्चारण ने करते हैं, और टी को हम टे पढ़ते हैं, और IST का उच्चारण ईस्ट करना है ऐसे, ईस्ट, यानी कि साइंटिस्ट। देखिए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट क्या होता है? वैज्ञानिक। जैसे हम कह सकते हैं आई एम साइंटिस्ट, मैं वैज्ञानिक हूँ। यू आर साइंटिस्ट, तुम वैज्ञानिक हो। वी आर साइंटिस्ट, हम वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए SOCIALIST। देखिए एस का उच्चारण हम यहाँ पर से कर रहे हैं, और ओ को हमने ओ की मात्रा पढ़ना है। और देखिए सी का उच्चारण यहाँ पर हम श करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे IAL का उच्चारण ले करते हैं, और IST का उच्चारण यहाँ पे हम ईस्ट कर रहे हैं, यानी कि सोशलिस्ट। अब देखिए सोशलिस्ट क्या होता है? समाजवादी, यानी कि समाज का भला चाहने वाला, ठीक है, उसको हम सोशलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए TERRORIST। टी का उच्चारण टे करते हैं, ई को एक ही मात्रा पढ़ते हैं, डबल आर का उच्चारण आर और एक, यानी कि डबल आर को हमने रे और फिर से रे पढ़ना है, ठीक है ना। और देखिए IST का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं? ईस्ट, यानी कि टेररिस्ट। क्या पढ़ना है इसको? टेररिस्ट। टेररिस्ट क्या होता है? भी आतंकवादी होता है। जैसे सोहन इज अ टेररिस्ट, सोहन एक आतंकवादी है, टेररिस्ट। नेक्स्ट SPECIALIST। इसी तरह से इसको पढ़ेंगे हम स्पेशलिस्ट। क्या पढ़ेंगे? स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट होता है दोस्तों
विशेषज्ञ, एक तरह से जो स्पेशल होता है किसी चीज का, उसको हम स्पेशलिस्ट बोलते हैं और हिंदी में विशेषज्ञ बोलते हैं। अब देखिए इजी हो गया, साइंटिस्ट, सोशलिस्ट, टेररिस्ट, स्पेशलिस्ट। ऐसे अगर हम अकॉर्डिंग टू पैटर्न रीड करते हैं तो बड़ा ही आसान हो जाता है रीड करना। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इस पैटर्न में लेकर आया हूं दोस्तों मैं ABLE, सभी के पीछे ABLE आया है, तो इससे अगर हम रीड करेंगे इन वर्ड्स को तो बड़ी आसानी होगी रीड करने में। और देखिए ABLE का उच्चारण करने वाले हैं हम एबल। क्या करना है? एबल। अब देखिए DISABLE, डी का उच्चारण हम दोस्तों डे करते हैं और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। एस का उच्चारण हम से करते हैं और ABLE का उच्चारण एबल करेंगे, ऐसे ए और बल। डिसेबल, डिसेबल होता है दोस्तों अयोग्य। अयोग्य का मतलब होता है जो किसी काम का न हो, उसको बोलते हैं हम डिसेबल। क्लियर, अयोग्य। नेक्स्ट है VALUE। अब देखिए V का उच्चारण हम वह करते हैं और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एल को ले पढ़ेंगे और UE का उच्चारण यू ही करते हैं और ABL का उच्चारण एबल करेंगे, ऐसे, यानी कि वैल्यूएबल। देखिए वैल्यूएबल, वैल्यूएबल होता है दोस्तों कीमती, जैसे दिस थिंग इज वैल्यूएबल, यह वस्तु बहुत ही कीमती है। नेक्स्ट वर्ड देखिए SUIT, इसको पढ़ते हैं शूट। क्या पढ़ते हैं? शूट। और ABLE का उच्चारण एबल करेंगे, यानी कि शूटेबल। अब देखिए सूटेबल क्या होता है? उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब होता है जो बिल्कुल सही हो, सटीक हो, उसको हम सूटेबल बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं उसको उपयुक्त। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों WORK, इसको पढ़ते हैं हम वर्क। क्या पढ़ते हैं? वर्क। और यहाँ पर देखिए ABLE, इसका उच्चारण कर रहे हैं हम एबल, यानी कि वर्केबल। वर्केबल होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब होता है जो व्यवहार के योग्य हो, काबिल हो, वर्केबल बोलते हैं उसको। क्लियर। नेक्स्ट है EN, ई का उच्चारण हम ए करते हैं और एन को न लिखते हैं, एन। और ABL का उच्चारण एबल करेंगे, यानी कि एनेबल। एनेबल होता है दोस्तों योग्य, डिसेबल होता है अयोग्य और एनेबल होता है योग्य। नेक्स्ट है PORTABLE, देखिए पी का उच्चारण हम पै कर रहे हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, आर को रे और टी को टे पढ़ते हैं, ऐसे हो गया पोर्ट। क्या हो गया? पोर्ट। और ABLE का उच्चारण एबल करेंगे, यानी कि पोर्टेबल। पोर्टेबल, पोर्टेबल होता है ले जाने के योग्य। कोई वस्तु अगर हम ले जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम पोर्टेबल, यानी कि कहीं भी उठाकर ले जाया जा सकता हो, उसको हम पोर्टेबल बोलते हैं। देखिए सभी के पीछे एबल आया है, डिसेबल, वैल्यूएबल, शूटेबल, वर्केबल, एनेबल, पोर्टेबल। अगर आप ऐसे रीड करते हैं वर्ड्स को तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। नेक्स्ट पैटर्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पैटर्न में है दोस्तों सभी वर्ड के पीछे TION लेकर आया हूं। अब देखिए TION को हमने टियोन नहीं पढ़ना है। TION जब भी इकट्ठे आते हैं चारों लेटर तो इसका उच्चारण हमने सन करना है। क्लियर। जैसे JUNCTION, देखिए जे का उच्चारण हम जय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जय। और UN का उच्चारण हम आधा न करेंगे और C का उच्चारण कै करने वाले हैं और TION को शन पढ़ने हैं। ठीक है। जंक्शन। अब जंक्शन क्या होता है? जंक्शन होता है दोस्तों संगम, जहां पर दो चीजें आपस में मिलती हैं उसको हम संगम बोलते हैं, इंग्लिश में जंक्शन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ABORTION, अब इसमें भी TION आया है। ए का उच्चारण हम ए करते हैं और बी का उच्चारण बै करते हैं और ओ को हमने ओ पढ़ना है, आर को रे लिखते हैं और TION का उच्चारण शन करेंगे, यानी कि इस तरह से हो जाएगा अबॉर्शन।
अबॉर्शन होता है दोस्तों गर्भपात, यानी कि गर्भ को गिराना, शिशु को गिरा देना टाइम से पहले, अबॉर्शन। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, यहाँ पे सही नहीं है, TION आएगा, ठीक है ना, ऐसे AMBITION, इसका उच्चारण कैसे करना है देखिए, इसको पढ़ेंगे हम एम्बिशन। क्या पढ़ेंगे? एम्बिशन। एम्बिशन होता है इच्छा। अब एम्बिशन मतलब इच्छा होता है, और जैसे कहते हैं वी हैव सम एम्बिशन, मेरी कुछ इच्छाएं हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, AUCTION, AU का उच्चारण दोस्तों हमेशा हम ओ करते हैं, ऐसे ओ, और सी का उच्चारण आधा कै करते हैं, और TION को शन पढ़ना है, यानी कि ऑक्शन। ऑक्शन होता है नीलामी। अब देखिए जंक्शन, एबॉर्शन, एम्बिशन, ऑक्शन, ऐसे ही हो जाएगा ये ड्यूरेशन। ड्यूरेशन होता है दोस्तों समयावधि। ड्यूरेशन मतलब जैसे टाइम होता है, टाइम की कुछ अवधि होती है, अभी 6 से 10 मिनट, उसको हम ड्यूरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, EDITION, इसको पढ़ेंगे हम एडिशन। एडिशन होता है दोस्तों संस्करण। जैसे किताबें होती हैं हर साल या तीसरे साल चेंज होती हैं, तो जैसे हम किताबों का कोई भी समूह लेकर आते हैं तो उसको बोलते हैं भाई न्यू एडिशन आया है या फिर ओल्ड एडिशन है, तो ये होता है संस्करण। नेक्स्ट है MENTION, M का उच्चारण मैं करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एन को हमने आधा नय लिखना है, और TION का उच्चारण शन कर रहे हैं। मेंशन। मेंशन होता है दोस्तों उल्लेख। उल्लेख क्या होता है? जैसे कोई भी टॉपिक लिख दिया तो उसको हम मेंशन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है FICTION, एफ का उच्चारण हम फै करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और सी का उच्चारण हम आधा कै करते हैं, और TION का उच्चारण शन करेंगे। फिक्शन। फिक्शन होता है दोस्तों कल्पना, जैसे मतलब एक तरह से इमेजिन करना, सोचना, किसी बारे में कल्पना करना, उसको बोलते हैं फिक्शन। नेक्स्ट है LOCATION, इसको पढ़ेंगे हम लोकेशन। लोकेशन होती है दोस्तों जगह, ठीक है, ये आपकी क्या लोकेशन है, यानी कि आपकी जगह कौन सी है। नेक्स्ट है SECTION, एस का उच्चारण हमेशा स करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और सी का उच्चारण आधा कै करना है, TION को शन पढ़ते हैं। सेक्शन। सेक्शन होता है अनुभाग, जैसे क्लास ए, क्लास 2, क्लास बी, क्लास सी, ऐसे वो सभी सेक्शन होते हैं। देखिए एडिशन, मेंशन, फिक्शन, लोकेशन, सेक्शन, बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, सो सिंपल। काफी ज्यादा वर्ड के पीछे आप देखते होंगे दोस्तों TURE, देखिए वहां पर आप इसको टार नहीं पढ़ना है, TURE, TURE। जब भी TURE इकट्ठे आते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। आप देखिए FURNITURE, एफ का उच्चारण हम फै करते हैं, और देखिए UR का उच्चारण रे करते हैं ऐसे, और NI को नी पढ़ते हैं, और TURE को चर पढ़ते हैं, यानी कि फर्नीचर। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर मीन्स होता है फर्नीचर। क्लियर। नेक्स्ट है देखिए DEPARTURE, इसको पढ़ेंगे हम डिपार्चर। डिपार्चर होता है विदाई। डिपार्चर विदाई। अब विदाई क्या होता है भाई, जैसे कहते हैं स्कूल में फेयरवेल पार्टी है, डिपार्चर पार्टी है, यानी कि विदाई, विदा करना। नेक्स्ट देखिए ADVENTURE, ए का उच्चारण हमेशा हम ए ही करते हैं, और डी को डे पढ़ते हैं, और VE का उच्चारण वे करेंगे ऐसे, और एन को आधा नया पढ़ेंगे, और TURE को चर पढ़ते हैं। एडवेंचर। क्या पढ़ेंगे इसको? एडवेंचर। एडवेंचर होता है साहसिक कार्य। नेक्स्ट देखिए FEATURE, इसको पढ़ते हैं हम फीचर। फीचर होता है विशेषता, जैसे भाई मोबाइल में क्या क्या फीचर हैं,
तो फीचर मतलब विशेषता, उसकी अच्छी बातें या अच्छी क्वालिटी। नेक्स्ट है MOISTURE, इसको पढ़ते हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर होता है भाई नमी। क्लियर? मॉइस्चर नमी। जैसे स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है ढांचा एक तरह से, ठीक है, किसी चीज की बनावट, उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, ढांचा। अब देखिए फीचर, मॉइस्चर, स्ट्रक्चर, फर्नीचर, डिपार्चर, एडवेंचर, बहुत इजी हो गया। क्लियर? और साथ में आपको हिंदी मीनिंग भी मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न में है दोस्तों, वर्ड के लास्ट में अगर ATE आता है, ATE और ATE, इसको पढ़ते हैं हम दोस्तों एट। क्या पढ़ना है? एट। जैसे SPATE, S का उच्चारण हम से करते हैं और P को पे पढ़ते हैं, और ATE को एट पढ़ेंगे। स्पेट, स्पेट होता है जोंक, एक तरह से ये कीड़ा मकोड़ा होता है, ठीक है ना, जोंक, स्पेट। नेक्स्ट है AGATE, देखिए ए का उच्चारण हम ए करते हैं और जी को हमने गे पढ़ना है, और ATE को एट पढ़ेंगे। अगेट, अगेट होता है दोस्तों पत्थर। नेक्स्ट है PRATE, इस तरह से हो जाएगा ये परेट। परेट, परेट होता है खोलना या खोल देना। नेक्स्ट है OVATE, ओ का उच्चारण ओ करते हैं और वी को वे पढ़ते हैं, और ATE को एट पढ़ेंगे। ओवेट, ओवेट होता है गोलाकार या फिर अंडाकार, जैसे गोलाकार की कोई भी वस्तु हो उसको हम ओवेट बोलते हैं। देखिए स्पेट, अगेट, रेट, ओवेट, सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड में कई वर्ड्स के पीछे ING आता है दोस्तों, तो हमने इसका सीधा ही उच्चारण इंग करना है। क्या करना है? इंग, ऐसे इंग करना है, इंग। जैसे कुछ वर्ड है, कुछ एग्जाम्पल है, इनको रीड करते हैं। NOTHING, एन का उच्चारण हमेशा हम न करते हैं, और देखिए TH को थ पढ़ते हैं, ING को इंग पढ़ते हैं, यानी कि नथिंग। नथिंग होता है कुछ नहीं, जैसे कहते हैं ना नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, ऐसे ही RUNNING, आर, देखिए आर के बाद जब भी यू आता है तो यू का यहाँ पर उच्चारण ए के रूप में होगा, तो RUN यानी कि रन, ठीक है, रन। और ING को इंग पढ़ते हैं, रनिंग। रनिंग होता है दोस्तों दौड़ लगाना, एक तरह से दौड़ होता है, रनिंग। नेक्स्ट है MEANING, एम का उच्चारण हम मैं करते हैं और EA का उच्चारण ई की मात्रा करते हैं, और एन को फिर से न पढ़ना है और ING को इंग पढ़ना है, यानी कि मीनिंग। मीनिंग होता है एक तरह से अर्थ, यानी कि वर्ड मीनिंग बोलते जैसे हम शब्दार्थ। क्लियर? नेक्स्ट है मॉर्निंग। मॉर्निंग होता है सुबह, मॉर्निंग, सुबह। क्लियर? ING आया लास्ट में तो इंग पढ़ रहे हैं सभी को। अब देखिए WINNING, इसको पढ़ेंगे हम, W का उच्चारण वह करेंगे, I को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और N को हमने न पढ़ना है और ING को इंग पढ़ना है। विनिंग, विनिंग होता है दोस्तों जीत। विनिंग मीन्स क्या होता है? जीत। अब देखिए नथिंग, रनिंग, मीनिंग, मॉर्निंग, विनिंग, सभी के पीछे इंग इंग आया है। क्लियर? नेक्स्ट पैटर्न एंड लास्ट पैटर्न देखते हैं दोस्तों। कुछ वर्ड ऐसे भी दोस्तों होते हैं जिनमें लास्ट में IES आता है, तो इसको उच्चारण हम आइज करेंगे। जैसे DIES, इसको पढ़ते हैं हम डाइज, और जैसे LIES, इसको लाइज पढ़ते हैं, लाइज। इसी तरह से जैसे TRIES यानी कि ट्राइज। तो ऐसे कुछ वर्ड आप जो है अपने आप खुद भी बना सकते हैं और उनको रीड कर सकते हैं। क्लियर? आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।